अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपको सिखा रही हूं दही जमाने का एक ऐसा शानदार तरीका। ऐसी ज़बरदस्त दही जमेगी आपकी कि पानी भी नहीं छोड़ेगी और दही खाने में भी बहुत शानदार होगी। देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी दही है कि अगर आप बर्तन को उल्टा भी कर लेंगे तो वो आपके हाथ पर नहीं गिरने वाला दही आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो कि पहले से पका हुआ है और ये फुल क्रीम दूध है। गाढ़ा दूध होता है तो दही भी बहुत शानदार जमता है। बस अब हमें ये करना है कि इसको एक तेज़ आंच पर एक बॉयल दे लें। फुल जैसे कि एक बॉयल आ गया है, आपको नज़र आ रहा है। मैं अब आंच को ज़रा धीमा कर दूंगी और इसके अंदर हम कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट ऐसा शामिल करेंगे जिससे आपकी दही ज़बरदस्त जमेगी और पानी बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। तो ये स्पेशली उन अनाड़ी लोगों के लिए है दही, जिनकी दही जो है वो हमेशा पानी छोड़ देती है या तेज़ गर्म दूध में डालने की वजह से फट जाती है। तो व्यूअर्स, अब हम दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का कर देंगे, आँच कम कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम कॉर्नफ्लोर, जो कि 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, जिसको मैंने 2 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, बिल्कुल कोई लम्स नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये शामिल करेंगे। इसकी वजह से दही और जो हमारा दूध है वो बहुत अच्छे से बाइंड हो पाएगा। और जिन लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जी हमारा पानी छूट जाता है, दही का अलग हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बेहतरीन शानदार दही बन के तैयार होने वाला है। आप हैरान रह जाएंगे, इतना शानदार दही होगा कि अगर आप अपने बाउल को उल्टा भी कर देंगे जिसमें आपने दही जमाया तो वो आपके हाथ पे गिरेगा नहीं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर सारा कॉर्नफ्लोर जो है 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अब हमें दूध को ठंडा करना है। इसको हम टेम्परेचर इसका बिल्कुल इतना करेंगे कि हमारे बस 1 उंगली हम इसमें डबोए अगर फिंगर तो बिल्कुल वो हमें नीम गर्म लगे। फिर साथ साथ बताती चलो, मैं मिट्टी के बर्तनों में यहाँ पर इनको मैं पहले से भिगो चुकी हूँ, इसमें मैं दही जमाने वाली हूँ। आप चाहें तो शीशे के बर्तन में भी, किसी स्टील के बर्तन में दही जमा लीजिए, और कुछ भी ना मिले तो जिस बाउल में आप चाह रहे हैं इसी में जमा लीजिए। तो यहाँ मिट्टी के बर्तन प्रेफर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें खट्टा नहीं होता दही जल्दी, और बहुत शानदार देखने में भी लगता है, खाने में भी। फिर फॉइल पेपर से मैं इसे कवर करने वाली हूँ। साथ में ये आप देख सकते हैं मिट्टी के कोई भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं, आप चाहे उससे कवर कर ले, किसी भी तरह से आप इसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध का टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि मुनासिब हो गया है। इसे चेक कर लेते हैं। इसको बस हमने अच्छे से मिक्स करते रहना है और मुनासिब टेम्परेचर होने के बाद हम अपने दही के अंदर कुछ ख़ास चीज़ें शामिल करने वाले। ये देखिए दूध के अंदर मैं शामिल करूँगी, मुनासिब टेम्परेचर हो गया बिल्कुल। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून दही, जिसको मैं अच्छे से फेंट चुकी हूँ, और मैं बस इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी। तो ये देखिए अच्छे से पिटा हुआ 1 टेबलस्पून दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल हल्के से हिलाएं, तेज़ नहीं हिलाएं, ये सब ड्रामाबाजी नहीं करने की ज़रूरत है। अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि क्रीम ऊपर आ जाए, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे जिस मर्जी बर्तनों में जिनमें चाहें आप इनको जमा कर रखना उसमें डाल लीजिए। मैं यहाँ मिट्टी के बर्तन को प्रेफर कर रही हूँ, नेचर से करीब रहने का तरीका है। मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन शीशे के बर्तन, स्टील के बर्तन, सब में दही का एक ही रिज़ल्ट आने वाला है। चाहे तो आप शीशे के गिलास में इसे जमा लीजिए, बेहतरीन दही जम के तैयार होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम दही के बाउल्स में हम इसको डाल दें तो उसके बाद हमने ये करना है कि इनको एक प्रॉपर जगह पे रख देना है। गर्मियों में दही ज़रा जल्दी जम जाता है, 3 से 4 घंटे में दही परफेक्ट जम जाएगा, जबकि सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है और मोटे कपड़े से हमें इसे कवर करके रखना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर गर्मियों में मैं आपको दही जमा कर दिखा रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर दही जम जाएगा। उसके बाद हम इसको आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सारा दही जो है वो पोर कर दिया है। बेहतरीन दही जमेगा, इतना शानदार दही जमेगा कि आप कहेंगे कि क्या ज़बरदस्त। अगर आप इसे मीठा करना चाहें तो जब आप इसे बॉईल कर रहे थे तब आप इसमें ज़रा सी चीनी भी शामिल कर सकते हैं, पर मैंने इसे बिल्कुल प्लेन बनाया है। एक दफ़ा फिर से हल्का सा उछाल देती हूँ और देखिए इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी मलाई है, क्रीम है, वो ऊपर आ जाएगी, चिकनी चीज़ जो है वो ऊपर आ जाती है और उससे अच्छी सी एक थिक सी मलाई भी बन जाती है। बहुत अच्छा दही का टेस्ट भी हो जाता है। तो ये देखिए, घबराइए नहीं कि नहीं हिलाना है आपको, दही के अंदर दही शामिल करके हिलाना नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ फॉइल पेपर से। जिस चीज़ से आप चाहें कवर करना इसे कवर कर लीजिए, ढक दीजिए, ढक्कन से ढक लीजिए, कुछ भी। मगर उसके बाद आप ये मेक श्योर कीजिए कि जब आप एक दफ़ा दही को इसकी जगह पर रख दें तो उसके बाद उसको बार बार हिलाए नहीं, उसको एक कपड़े से कवर करके रख दीजिए। 3 से 4 घंटे में दही परफेक्ट जम के तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ पे 4 घंटे गुजर चुके हैं और दही जो है वो हमारा परफेक्टली इंशाल्लाह जम चुका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर जो है वो नीचे आप देख रहे हैं, वो मिट्टी के बर्तन की वजह से मॉइस्चर नीचे आया है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दही बन के तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्शन है, कितना ज़बरदस्त दही है कि ये बिल्कुल गिर नहीं रहा है बाउल को टेढ़ा करने से भी। इतना शानदार दही जमा है आपका।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन दही जमा है। इस तरीके से आप दही को ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। दही तो हम सभी जमाते हैं, दही जमाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस तरीके से जमाने वाले लोग, अनाड़ी लोग भी बेहतरीन दही जमा पाएंगे। और फिर उसके बाद जो है क्या कहने हैं दही के, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। अगर आप प्याली को उल्टा भी कर देंगे तो ये देखिए प्याली में से दही नहीं गिरने वाला, यही इसकी क्वालिटी है। खाने में भी बेहतरीन और गाढ़ा है। इसे अपने घर पर ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।